हेलो दोस्तों, भाई लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में, उसकी वर्किंग समझी थी कि मोटर कैसे काम करती है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, 2018 सीबीएसई में 5 मार्क्स का आया था। स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सीधे पूछ रहा है कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, बताओ। तो क्या आंसर लिखेंगे भाई? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहाँ काम में आता है? सबसे पहली बात, कहाँ पे आता है? इट इज़ यूज्ड to find the direction of motion of a current carrying conductor placed in मैग्नेटिक फील्ड। जब हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो उस पर जो फोर्स या मोशन लगता है वो निकालने के काम में आता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और फिर उसे कैसे लगाना है ये भी हमें लिखना है कि भाई स्ट्रेच 3 fingers of your left hand such that they are mutually perpendicular, then first finger should point toward magnetic field, सेकंड फिंगर और सेंटर फिंगर शुड बी टुवर्ड्स करंट, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स या मोशन। इसको हमने एक सेपरेट वीडियो में कवर किया है, तुमने नहीं देखी है तो सर्च कर लेना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल सीखो पीसी, ठीक है, तुम्हें मिल जाएगी। या फिर अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है चैप्टर की सारी वीडियोस की, तो वहाँ पे भी तुम्हें ये मिल जाएगी। अच्छा, इसके बाद पूछता है राइट द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग का प्रिंसिपल बताओ। कल ही पढ़ा है, क्या प्रिंसिपल है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी करंट कैरिंग वायर को रख देंगे तो फिर उस पर फोर्स लगेगा। इसी का तो यूज़ करके अपन ने मोटर बनाई है। व्हेन ए करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस फोर्स। When a current carrying wire is placed in magnetic field, it experience force। इस टॉपिक पे भी अलग से वीडियो बना रखी है अपन ने, तो अगर डिटेल में जानना है तो उसे जाके देख लो। हालांकि इसका आंसर सिंपली ये हो जाएगा जो लास्ट वीडियो में अपन ने डिस्कस करा है इलेक्ट्रिक मोटर वाली में, कि when a current carrying wire is placed in magnetic field, it experience force। ठीक है, अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर के ये जो पार्ट्स दिए हुए हैं इनका काम बताओ, इनका फंक्शन क्या है। पहला आर्मेचर का फंक्शन क्या होता है, सेकंड ब्रश का फंक्शन क्या होता है, और थर्ड स्प्लिट रिंग का फंक्शन क्या होता है। तो लास्ट क्लास में हमने मोटर की वर्किंग समझी, मोटर के पार्ट्स देखे थे, हमने स्प्लिट रिंग को देखा था, ब्रश को देखा था, आर्मेचर नहीं देखा है। तो आज हम जानते हैं कि ये किस काम में आते हैं और आर्मेचर क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार जल्दी से मोटर की वर्किंग रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि एरो गेरो की बात नहीं है, वो अच्छी एकदम शानदार कॉन्सेप्ट लगा के मोटर बनाई है हमने। तो क्या किया था भाई, सबसे पहले हमने उस कंसेप्ट को यूज़ किया, कौन से प्रिंसिपल को, कि अगर करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो फिर उस पर फोर्स लगेगा। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो हमने क्या किया, हमने ले ली एक मैग्नेट और उसका नॉर्थ और साउथ, और इस मैग्नेट के बीच में रख दिया हमने एक, थोड़ा सा और लंबा बना देते हैं, करंट कैरिंग कॉइल रख दी। भाई इस मैग्नेटिक फील्ड, इसकी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, कैसे आएगी सर, नॉर्थ से साउथ। इसकी मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऐसे, नॉर्थ से साउथ। अब इसमें अपन ने एक करंट कैरिंग लूप रख दिया, करंट कैरिंग लूप। करंट कैरिंग लूप क्या होता है भाई? करंट कैरिंग लूप एक सिंपल सी चीज़ है कि सर एक रेक्टेंगल शेप का वायर है, एक रेक्टेंगुलर वायर है, इसे हम क्या बोल देते हैं, करंट कैरिंग, जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, लूप। एक ये पूरा क्लोज लूप है ना, इसलिए इसे बोल देते हैं करंट कैरिंग लूप। तो एक रेक्टेंगुलर लूप लिया हमने और इसमें यहाँ पे हमने बैटरी लगा दी थी। लेकिन याद करो ये तरीका अपना काम नहीं किया था, तो हमने क्या किया था फिर, सर हमने डायरेक्ट बैटरी ना लगा के पहले इन दोनों वायर्स को मेटल की रिंग से कनेक्ट किया। ये मेटल की रिंग से हमने इस वायर को S1 से कनेक्ट किया और इस वायर को S2 से कनेक्ट किया, और ये रिंग को हमने कनेक्ट किया कार्बन के ब्रशेस से। कैसे कनेक्ट किया, कार्बन के
ब्रशेस से। और फिर कार्बन के ब्रश को हमने कनेक्ट करा बैटरी से। इन कार्बन के ब्रशेस को हमने कनेक्ट किया बैटरी से। तो ये था अपने इलेक्ट्रिक मोटर का रे डायग्राम, या रे डायग्राम बोलें या लेबल डायग्राम बोलें, जो भी बोलना है। रे डायग्राम तो ऑप्टिक्स में बनाएंगे अपन। तो यहाँ पे हम ये दिखा देते हैं कि S1 S2 क्या है, वो है स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक रिंग को स्प्लिट करने से बनी, एक रिंग को तोड़ दिया दो भागों में तो फिर ये बनी, इसलिए इसे बोलते हैं स्प्लिट रिंग। और B1 B2 क्या है? B1 B2 है ब्रश, और बाकी ये तो अपनी बैटरी है। तो ये बन गया इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम। इसकी पूरी वर्किंग हमने लास्ट क्लास में समझ ली थी। अब हम देखेंगे कि इस स्प्लिट रिंग का काम क्या है। देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि जब अपनी ये कॉइल घूमती है, क्या घूमता है मोटर में? जो अपने मोटर का पंखा लगा होता है ना, वो इस कॉइल से कनेक्टेड होता है। ये ऐसे फैन है, तो फैन का जो ये पंखा लगा हुआ है ये इस कॉइल से कनेक्टेड है। तो कॉइल घूमेगी तो अपना फैन भी घूमने लग जाएगा, कॉइल घूमेगी तो अपना फैन भी घूमने लग जाएगा। तो ये कॉइल रोटेट करती है। कॉइल रोटेट क्यों करेगी? क्योंकि सर मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग वायर रख दिया अपन ने। तो इधर वाले वायर पे तो नीचे फोर्स लगता है ऐसे, और इधर वाले पे ऊपर। तो अपनी जो कॉइल होती है वो किस तरह से रोटेट करने लग जाती है? अपनी कॉइल ऐसे यूँ, इधर वाले पे नीचे यूँ ऐसे रोटेट करने लग जाती है। ठीक है, तो ये मोटर बन गई अपनी। अब हम ये देखते हैं कि सर इनसे क्या हुआ। याद करो क्या हुआ सर। स्प्लिट रिंग को लगाने की वजह से हुआ क्या कि पहले अपने को ये दिक्कत आ रही थी कि हर हाफ रोटेशन के बाद ये अपनी मोटर, ये आधा रोटेशन फिर वापस इधर आ जाती, फिर आधा रोटेशन फिर वापस इधर आ जाती। हर हाफ रोटेशन के बाद वो वापस घूम के अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ रही थी। तो ये तो अपनी मोटर नहीं बन पा रही थी। सोचो, पंखा चल रहा है, आधा इधर आधा इधर, आधा इधर आधा इधर, हवा ही नहीं आ पाएगी। तो फिर उसका इलाज निकालने के लिए हमने क्या करा कि यार हर हाफ रोटेशन में करंट की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। करंट की डायरेक्शन चेंज करने से क्या होगा कि भाई ये जो हाफ रोटेशन में इधर आया है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, अब इस पर उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इधर ना आके वापस इधर। तो ये अपना रोटेशन कंटिन्यूस हो जाएगा। हर हाफ रोटेशन में करंट की डायरेक्शन बदलनी है। समझ में आई बात? ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालेंगे पर्पस ऑफ स्प्लिट रिंग। टॉपिक डालो पर्पस ऑफ स्प्लिट रिंग। इस स्प्लिट रिंग का काम क्या है सर? इसका काम ये है कि सपोज करो जैसे ये अपना हाफ रोटेशन है, तो मैं केवल ये वायर बना रहा हूँ अपना, ये अपना लूप हो गया और इसका नाम रख दिया मैंने ABCD, और ये हो गई अपनी स्प्लिट रिंग। ये हो गई S1, ये हो गई S2, और ये हो गया अपना ब्रश जो कि एक ही जगह रहता है। रिंग कॉइल के साथ घूमती है लेकिन ब्रश अपनी जगह से नहीं हिलता है, ब्रश वहीं का वहीं रहता है। B1 B2, और इसे कनेक्ट कर रखा है हमने बैटरी से। अब तुम देखो, अगर मैंने इसे बैटरी से कनेक्ट करा तो यहाँ से करंट निकला I, यहाँ गया सर, यहाँ से होते हुए इसमें गया। तो करंट की डायरेक्शन क्या थी सर? AB वायर में करंट की डायरेक्शन थी A से B, और CD वायर में करंट की डायरेक्शन थी C से D। ठीक है, अब जब हाफ रोटेशन पूरा हो गया, ये नीचे का पार्ट विजिबल है क्या तुम्हें? हाँ, तो भाई जब हाफ रोटेशन अपना पूरा हो गया, यानी कि सर AB घूम के उधर चला गया और CD घूम के इधर आ गया। AB नीचे से घूम के उधर चला गया और CD इधर आ गया। तो क्या सीन हो जाएगा सर? जब ये कोयल घूम रही है तो इसके साथ ये रिंग्स भी घूमती है, क्योंकि ये S1 तो कनेक्टेड है AB से और S2 कनेक्टेड है CD से। तो सर जब ये घूम के इस तरफ आ गए, आफ्टर हाफ रोटेशन, जब ये घूम के इस तरफ आ गए तो ये नज़ारा हो गया। ये अपनी स्प्लिट रिंग
और देखो अब ए बी तो आ गया इस तरफ, क्योंकि हाफ रोटेशन हो गया ना, तो भाई ये घूम के आधे रोटेशन में इधर आ गया, तो ए बी तो इधर आ गया अपना, और सी डी इधर आ गया। अब ये सर S1 भी घूम के इधर आ गई और S2 घूम के उधर चली गई, तो इधर आ गया अपना S2 और इधर आ गया S1। और सर ब्रश भी इधर B2 आएगा क्या? नहीं, ब्रश अपनी जगह से नहीं हिलता है, ब्रश स्टेशनरी होता है, अपनी जगह से नहीं हिलता। रिंग घूमती है कोयल के साथ, लेकिन ब्रश नहीं घूमता, तो इधर B1 ही रहेगा और इधर B2, और ये अपनी बैटरी। तो अब देखो वापस से करंट की डायरेक्शन देखें तो सर यहाँ से करंट निकलेगा B1 से होते हुए S2 से होते हुए यहाँ से ऐसे फ्लो होगा, और यहाँ से वापस रिटर्न हो जाएगा यूँ होते हुए। तो देखो अब करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन की बात करें तो AB में करंट की डायरेक्शन है B से A, और CD में करंट की डायरेक्शन है D से C। पहले क्या थी A से B, अब क्या हो गई B से A, यानी कि हर आधे रोटेशन में स्प्लिट रिंग की वजह से करंट की डायरेक्शन बदल जाती है। हर हाफ रोटेशन में स्प्लिट रिंग की वजह से करंट की डायरेक्शन बदल गई। कैसे बदली? देखो पहले जो S2 था वो B2 से कनेक्टेड था, तो वो बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल से था, लेकिन जब हाफ रोटेशन पूरा हो गया तो S2 किससे कनेक्टेड है? B1 से। S2 कनेक्ट हो गया B1 से, तो B1 किससे कनेक्टेड है? पॉजिटिव टर्मिनल से। तो पहले S2 नेगेटिव टर्मिनल, अब वो पॉजिटिव टर्मिनल, तो करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी। तो और इसी से हमें फ़ायदा हुआ कि जो हमारी मोटर थी जो ऐसे 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 घूम रही थी वह पूरा घूमने लग जाएगी, क्योंकि सर जब करंट चेंज नहीं हो रहा था तो ऊपर फोर्स लग रहा था, अब करंट चेंज हो गया तो वापस नीचे फोर्स लगेगा, तो कंटिन्यूसली हमारी मोटर घूमती रहेगी, बढ़िया हवा आएगी पंखे की। समझ में आई बात? तो यही बात हम लिखेंगे। एक बार मैं हमारे गिरे हुए ढक्कनों को उठा लूँ। क्या सर एक मार्कंड नहीं संभलता, आपसे बच्चों को क्या संभालोगे आप? अरे भाई अब तक तुम 10th में हो, तुम्हें खुद को संभालना है अपने आप को। तो स्प्लिट रिंग रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट आफ्टर ईच हाफ रोटेशन। स्प्लिट रिंग क्या करती है? रिवर्स कर देती है करंट की डायरेक्शन को आफ्टर ईच हाफ रोटेशन। हर हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन को उल्टा कर देती है। इससे क्या फायदा हुआ? हेंस, या फिर हम लिखेंगे सो दैट मोटर कैन रोटेट कंटिन्यूअसली। इसी वजह से मोटर अपनी कंटिन्यूसली रोटेट कर पाती है, कंटिन्यूसली एकदम स्मूथली रोटेट कर पाती है। अगर स्प्लिट रिंग नहीं होती तो क्या हालत होती? आधा इधर आधा उधर, आधा इधर आधा उधर, ऐसे घूमती है अपनी मोटर। ठीक है सर, ऐसी भी कोई मोटर होती है क्या? हाँ होती है। जब इंजीनियरिंग में आओगे तो पता चलेगा, एक सर्वो मोटर नाम की मोटर होती है, वैसे घूमती है किचक 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 किचक। उसका काम ही अलग होता है, वो रोबोट बनाने के काम में आती है। लेकिन जो हमारी डेली लाइफ की मोटर्स होती है वो घूमती है एकदम फर्राटे से, तो उन्हें फर्राटे से घुमाने में किसका काम है? स्प्लिट रिंग का। जाके बता देना अपने दोस्तों को, बेटा पता है तुझे स्प्लिट रिंग नहीं होती ना तो आज ये मोटर कैसे घूमती। वो तो दिमाग लगा के लोगों ने एक स्प्लिट रिंग लगाई, जिसकी वजह से क्या हुआ? हर आधे रोटेशन में करंट की डायरेक्शन बदल गई, और इस वजह से तुम्हारे पंखे का आनंद ले रहे हो ना तुम, ये किस की वजह से है? स्प्लिट रिंग की वजह से है। समझ में आई बात? नोट करो। फिर ये दोनों फोटो भी बनाएंगे और ये लिखेंगे। ये फोटो तुम्हारे समझने के लिए है। एग्जाम में कोई पूछता है कि स्प्लिट रिंग का पर्पस बताओ, इतना सा लिख दोगे, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। समझ में आई बात? कि बस तुम्हारे समझने के लिए। देखो हर हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन बदल गई, पहले ए से बी थी, अब बी से ए हो गई। ठीक है, नोट कर लो। पर्पस ऑफ स्प्लिट रिंग टॉपिक डाल के नोट कर लो। चलो आगे बढ़ा जाए। तो उसने पूछा था हमसे क्वेश्चन में अभी कि एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग, आर्मेचर और ब्रश। तो स्प्लिट रिंग का फंक्शन तो हम सीख गए। क्या? द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इज टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट आफ्टर ईच हाफ रोटेशन। हर हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर देना, सो दैट
मोटर कैन रोटेट कंटिन्यूसली, जब भी तो मोटर अपनी कंटिन्यूसली घूम पा रही है। अब देखते हैं पर्पस ऑफ ब्रश। पर्पस ऑफ ब्रश, इसे ब्रश बोलते हैं या कार्बन ब्रश भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये बता दें कि ये जो ब्रश है ये स्टेशनरी है, ये घूमता नहीं है। स्प्लिट रिंग घूमती है, उसके साथ कोयल के साथ स्प्लिट रिंग घूमती है, लेकिन ब्रश अपनी जगह रहता है। तो ब्रश इज अ स्टेशनरी, ये ट्रू फॉल्स में पूछ लेते हैं भाई, ट्रू फॉल्स में और वो असर्शन रीजन में। तो ब्रश हमेशा स्टेशनरी रहता है, स्टेशनरी पार्ट ऑफ मोटर, वो हमेशा अपनी जगह रहेगा। B1 यहाँ है तो B1 यहीं पे रहेगा। मोटर विच इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। सर आप तो बोल रहे थे कार्बन, अरे भाई कार्बन को ही ग्रेफाइट बोला जाता है, कार्बन को ही ग्रेफाइट बोला जाता है। केमिस्ट्री के 4th चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जब पढ़ोगे तो पाओगे कि कार्बन 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिनमें से एक होती है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट बोलो कार्बन बोलो एक ही बात है। सर ग्रेफाइट वही है कि जिससे हमारी पेंसिल की निब बनी होती है? हाँ वही है, वही ग्रेफाइट है, ठीक है। अच्छा अब ब्रश का काम क्या है भाई? ब्रश का काम ये है, तुम सोचो कि अगर अपन ब्रश नहीं लगाते, अगर अपन ब्रश नहीं लगाते, हटा दूं मैं? चलो हटा देते हैं। सीधे मैं बिना ब्रश के इसे रिंग से कनेक्ट कर देता तो क्या होता? सर ये रिंग घूमती तो ये नीचे का वायर भी घूमता, वायर घूमता तो वायर में ट्विस्ट आते जाते, बट आते जाते। लास्ट वीडियो में दिखाया था ना कि भाई अगर ये ब्रश नहीं होता तो फिर ये वायर के साथ घूमता जाता। अब सपोज करो कि मैं इस वायर को, ये रहा ये वायर, अब इसको मैं घुमाता जाऊंगा घुमाता जाऊंगा घुमाता जाऊंगा घुमाता जाऊंगा घुमाता जाऊंगा, तो ये इसमें ट्विस्ट आते जाएंगे, हाँ या ना? समझ में आई बात? तो यही चीज़ यहाँ दिक्कत होती कि यार अभी ये घूम रही है, ये अपनी मोटर खुट 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 घूम रही है, तो वायर भी घूम गया। अब वायर घूम घूम के इतने ट्विस्ट आ गए कि भाई उस पर इतना स्ट्रेन पड़ गया कि वायर टूट जाएगा तुम्हारा। फिर मज़ा आएगा क्या? नहीं सर मज़ा तो नहीं आएगा। इसीलिए इसे बचाने के लिए हमने क्या लगाया? हमने लगाए ब्रश। सर ब्रश से क्या हो गया ऐसा? ब्रश से ये हुआ कि जब रिंग घूम रही थी तो ब्रश उसके साथ नहीं घूमा, ब्रश अपनी जगह ही रहा। देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें, इमेजिन करवाता हूँ। देखो ये है अपना ब्रश, अब ब्रश अपनी जगह ही है और उसके साथ कॉन्टैक्ट बनाए हुए है और बस रिंग घूम रही है। अगर वायर होता तो वायर उसके साथ साथ ट्विस्ट करता जाता, लेकिन ब्रश यही है तो ब्रश ने कॉन्टैक्ट बना रखा है, रिंग घूमे जा रही है कुट 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 कुट, लेकिन ब्रश वही है। ब्रश वही है तो अपने नीचे के तारों पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, उनमें बट या ट्विस्ट नहीं आएंगे। समझ में आई बात? तो ब्रश का काम क्या है कि बैटरी को स्प्लिट रिंग से कनेक्ट करना, बैटरी को स्प्लिट रिंग से कनेक्ट करना और इन ट्विस्ट से बचाना। समझ में आई बात? कि अगर हम डायरेक्ट कनेक्ट कर देते बिना ब्रश के तो फिर इतने ट्विस्ट आ जाते वायर में कि वो टूट ही जाता, लेकिन अगर हमने ब्रश लगा दिया तो फिर ये मस्त घूमता रहेगा और इधर अपना वायर भी सुरक्षित रहेगा। तो इस बात को लिखते हैं, बहुत सिंपल सा वर्क है। क्या है? फंक्शन ऑफ ब्रश इज टू कनेक्ट बैटरी टू द स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग से बैटरी को कनेक्ट करना है ब्रश का मेन काम, टू कनेक्ट बैटरी टू द स्प्लिट रिंग। तो ये हो गया फंक्शन ऑफ ब्रश। उसने ये तो पूछा था क्वेश्चन में कि ब्रश का फंक्शन बताओ, तो हम सीधे बोलेंगे फंक्शन ऑफ ब्रश इज टू कनेक्ट बैटरी टू स्प्लिट रिंग। क्लियर है बात? नोट कर लो, ब्रश का भी काम खत्म हो गया। अब आखिरी काम आर्मेचर को समझेंगे। हो गया? चलो आर्मेचर, टॉपिक डाल लो आर्मेचर। अब देखो होता क्या है,
होता क्या है स्टूडेंट्स कि रियल लाइफ के जो अपने मोटर्स होती है ना, यहाँ हमने समझा मोटर की वर्किंग कि बेसिक जब शुरुआत में मोटर बनी होगी तो लोगों ने क्या सोचा होगा और किस तरीके से काम किया होगा। अब तुम ये सोचो कि अब थोड़ा सा रियल लाइफ में आ रहे हैं अपन, इंजीनियर साइंटिस्ट वाली फील्ड में आ रहे हैं, कि अगर रियल लाइफ में मैंने ऐसी चीज़ रखी जो कि मोटर को घुमा रही है, तो ये तो एक तार है। तार कैसा होता है? ऐसा लुल्लू पोंजू सा। अब इसको तुम घुमाओगे तो क्या ये घूम पाएगा ऐसे? सर इसमें तो इसमें ट्विस्ट आने लग जाएंगे, इधर वाला जो वायर है पता नहीं कैसे झूलने लग जाएगा, ऐसे रेक्टेंगल रहेगा क्या है? रेक्टेंगल नहीं रहेगा। तो क्या करेंगे सर? ऐसा किया जाता है कि एक, समझना बात को, कहानी को समझना, एक सिलेंडर लिया जाता है, किसका बना हुआ? सॉफ्ट आयरन का। सॉफ्ट आयरन का एक सिलेंडर रहते हैं और उस पर वायर को लपेट देते हैं। तो फिर कैसा दिखेगा वो वायर? सर ये वो पीछे से आ रहा है, ये ऐसे वायर को लपेट दिया जाता है इस पर, इसको यहाँ पे रखा जाता है। सर एक बार ही क्यों नहीं लपेटा, इसे 3-4 बार क्यों लपेट दिया? भाई जितनी ज़्यादा बार लपेटेंगे उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, एक इस वायर पे, एक उस वायर पे, एक उस वायर पे, तो अपनी मोटर और तेज़ी से घूमेगी। हाँ या नहीं? बात समझ में आई? कि सर अगर अपन सिंपल वायर रखेंगे बीच में, इस पर किसी सॉलिड चीज़ पे नहीं बांधेंगे तो ये तो घूमते टाइम इधर चला गया उधर चला गया, रेक्टेंगल रहेगा ही नहीं। इमेजिन करके देखो, किसी वायर को तुम घुमा रहे हो, इस वायर को तुम रेक्टेंगल के शेप में रख दिया कि हाँ भैया ये रेक्टेंगल के शेप में रख दिया हमने, अब इसे तुम घुमाओगे तो क्या रेक्टेंगल में रहेगा या बदल जाएगा? बदल जाएगा। लेकिन वहीं अगर मैं इस वायर को इस सिलेंडर पे ऐसे ऐसे रैप कर दूँ, अब मैं इसे घुमाऊँ तो कहाँ बदलेगा भाई? ये समझ में आई बात? ठीक है, तो वही किया है, लेकिन रेक्टेंगल पे कैसे रैप किया? ऐसे। और इस रेक्टेंगल को हमने यहाँ पे ऐसे रख दिया। समझ में आई बात? तो जब हम हमारी जो कोयल है या लूप है उसे इस सिलेंडर पे, सॉफ्ट आयरन के सिलेंडर पे वाउंड मतलब ऐसे लपेट देते हैं, जैसे गिट्टा नहीं होता है कि पतंग का वही वाला, वैसे उस पर लपेट देते हैं। पर गिट्टे में कैसे लपेट आता है? गिट्टे में आता है ऐसे, लेकिन हम कैसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर दिया, ऐसे वाउंड करना बोलते हैं उसे इंग्लिश में। तो जब हम वायर को एक सॉफ्ट आयरन के सिलेंडर पे वाउंड कर देते हैं, उसे वहाँ पे रखते हैं, तो ये चीज़ कहलाती है आर्मेचर। क्या कहलाती है? आर्मेचर। ठीक है, तो इस बात को लिखते हैं। लार्ज नंबर ऑफ कोइल्स, ये क्या कहलाती है? कोयल कहलाती है ना? रेक्टेंगुलर लूप या कोयल, इसको हम बोलते हैं कोयल। तो लार्ज नंबर ऑफ कोइल्स वाउंड ऑन सॉफ्ट आयरन इज कॉल्ड आर्मेचर। ये आर्मेचर कहाँ लगता है भाई मोटर में? यहाँ पे इस रेक्टेंगुलर लूप की जगह हम इस सिलेंडर को लगा देते हैं, तो वो बढ़िया घूमता है, एकदम शानदार। जब भी तो जो अपनी मोटर होती है वो सिलेंड्रिकल शेप की होती है। देखा होगा तुमने, मोटर कैसी होती है? सिलेंड्रिकल शेप की, क्योंकि उसमें जो घूमने वाला पार्ट होता है ना अपना, ये सिलेंड्रिकल होता है यहाँ पे। और फिर इससे अपन आगे अपना फैन कनेक्ट कर देते हैं। तुमने देखी होगी छोटी छोटी मोटर भी आती है, वो सिलेंड्रिकल शेप की आती है। क्यों? क्योंकि अंदर वाले सिलेंडर पे ही वायर लपेटा होता है। जो वायर घूमता है ना, जिसकी वजह से आगे का अपनी शाफ्ट घूम रही है, वो वायर सिलेंड्रिकल शेप का होता है। समझ में आई बात? तो भाई इस पे हमने वायर लपेट दिया। तो लार्ज नंबर ऑफ कोइल्स वाउंड ऑन सॉफ्ट आयरन इज कॉल्ड आर्मेचर। इसकी जगह हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, नोट कर लो। अब आर्मेचर का काम क्या है? आर्मेचर का काम कुछ नहीं है। आर्मेचर इज द रोटेटरी पार्ट ऑफ मोटर। यही तो वो पार्ट है जो घूमता है मोटर का। देखो, ना ये घूम रहा है, ना ये घूम रहा है, ना अपने ब्रशेस घूम रहे हैं, ना बैटरी घूम रही है। क्या घूम रहा है? आर्मेचर ही तो घूमता है। आर्मेचर घूमता है मोटर में। जो हमारा फैन चलता है तो किसकी वजह से घूम रहा है? आर्मेचर की वजह से। आर्मेचर घूम रहा है इसलिए हमारा फैन घूम रहा है। समझ में आई बात? तो आर्मेचर इज द रोटेटरी पार्ट ऑफ मोटर। नोट कर लो, समझ में आया होगा आर्मेचर। ठीक है, एक कोयल की जगह, क्योंकि देखो कुछ जगह हमें नीचे से ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे पानी पहुंचाना होता है, कुछ जगह ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे। और ज़्यादा पावर चाहिए मोटर को, और ज़्यादा पावर चाहिए तो सर और ज़्यादा फोर्स चाहिए होगा, और ज़्यादा फोर्स चाहिए होगा तो फिर यहाँ पे ज़्यादा कोयल लगा देते हैं। जब जितनी ज़्यादा कोयल उतना ज़्यादा फोर्स लगता जाएगा। हाँ या ना? उस फोर्स का फॉर्मूला भी हम देखेंगे, लेकिन 12th क्लास में। चल नोट कर लो।
एक लास्ट पॉइंट और लिख लो कि आर्मेचर इंक्रीजेज द पावर ऑफ मोटर। आर्मेचर की वजह से मोटर की पावर बढ़ जाती है ना, क्योंकि एक कोयल नहीं रही, अब एक से ज़्यादा हो गई। और पता है कितने टर्न्स होते हैं रियल लाइफ की मोटर्स में? इतने छोटे छोटे पतले पतले वायर्स के 100,000 ऑफ टर्न्स होते हैं। जो बड़ी वाली मोटरें होती है ना, उनके अंदर वायर के 1000s ऑफ टर्न होते हैं, 3 भी नहीं, 1000 बार उसे ऐसे रैप किया जाता है, ऐसे बाउंड किया जाता है। उससे क्या होता है, मोटर की पावर बढ़ जाती है, अब वो और तेज़ी से चलती है। समझ में आई बात? नोट करो। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन। आर्मेचर का यूज पूछा तो हम बोलेंगे आर्मेचर इज द रोटेटरी पार्ट ऑफ मोटर, इट इंक्रीजेज पावर ऑफ द मोटर। स्प्लिट रिंग का पूछा था तो वो भी हमने बता दिया, ब्रश का पूछा था वो भी हमने बता दिया। अब एक आखिरी टॉपिक और रह जाता है मोटर के अंदर, कमर्शियल मोटर। कमर्शियल मोटर मतलब जो दुकानदार भेजते हैं, जो हमारी रियल लाइफ में यूज होती है, वो हमने जो पढ़ी ये मोटर उससे डिफरेंट कैसे है। कमर्शियल मोटर, कमर्शियल मतलब जो कॉमर्स में यूज़ होती है, जो लेन देन में यूज़ होती है, जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती है। तो भाई ये हमारी मोटर से डिफरेंट कैसे जो हमने पढ़ी। पहला डिफरेंस है कि यहाँ पे जो ये अपन मैग्नेट लगा रहे हैं कमर्शियल मोटर में, ये वाली मैग्नेट नहीं होती है, हैं? तो फिर कौन सी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। हमने देखा है इलेक्ट्रोमैग्नेट वाली वीडियो में कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट इस मैग्नेट के मुकाबले लाख गुना ज़्यादा अच्छी है। हम जब चाहें उसे बंद कर सकते हैं, जब चाहे चला सकते हैं, जितनी पावर देना चाहते हैं उतनी पावर दे सकते हैं। इसमें तो कुछ भी नहीं अपने हाथ में, ये तो हमेशा चलती रहेगी और इसकी पावर भी फिक्स नहीं है, जितनी है उतनी ही रहेगी, हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसीलिए हम क्या यूज़ करेंगे कि यार इससे तो अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करें, सोलेनॉइड को यूज़ करें, वो भी तो मैग्नेट ही है, लेकिन उसकी सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं। तो एक ये डिफरेंस आ जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट, ऐसे लिखते हैं, इन कमर्शियल मोटर इलेक्ट्रोमैग्नेट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ परमानेंट मैग्नेट। इस परमानेंट मैग्नेट की जगह हम किसको यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट को। ठीक है। सेकंड डिफरेंस आता है कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल यूज़ नहीं करते हैं, अभी पढ़ लिया, आर्मेचर यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इन कमर्शियल मोटर आर्मेचर इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ रेक्टेंगुलर कोइल। इस एक रेक्टेंगुलर कोइल की जगह किसको यूज करते हैं हम? आर्मेचर को। आर्मेचर को हम यूज करते हैं रेक्टेंगुलर कोइल की जगह। इससे क्या होता है? दिस इंक्रीजेज पावर ऑफ मोटर। ये पढ़ लिया है हमने, वापस वही बात लिख रहे हैं। दिस इंक्रीजेज पावर ऑफ मोटर। इससे मोटर की पावर बढ़ जाती है। तो ये मोटर का टॉपिक अपना पूरा कंप्लीट हुआ, पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, मज़ा आया होगा। अब कोई सा भी क्वेश्चन कोई पूछ ले मोटर में से, तुम इजीली बना सकते हो। आज इतना ही पढ़ेंगे, कल देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कल कहानी शुरू होगी जनरेटर की, कि जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वो कैसे बन रही है, वो जानेंगे हम कल से। ठीक है, चलो बाय।